हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टेक्निकल विशेष यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने विंडोज़ 10 के उस लैपटॉप जो विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता, मींस कि आप अपने अनसपोर्टेड पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ 11 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। चेक नो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो दिस पीसी डज नॉट करंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास भी ऐसा ही ऑप्शन आता है, द प्रोसेसर इज नॉट करंटली सपोर्टेड, इसके अलावा आपका सिक्योर बूट या टीपीएम का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मैं अपने इसी अनसपोर्टेड लैपटॉप में विंडोज़ 11 को ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी अपने अनसपोर्टेड पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ 11 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पीसी हेल्थ चेक ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और चेक करना है कि आपका पीसी या लैपटॉप किस वजह से विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए आपने अपने पीसी या लैपटॉप की सेटिंग में जाना है और इसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने चेक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने पीसी हेल्थ चेकर ऐप को डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है एंड चेक नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं दिस पीसी डज नॉट करंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोसेसर है वो विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा आपका टीपीएम बूस्ट या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद गाइज हमको विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन के लिए सेकंड नंबर पर विंडोज़ 11 की डिस्क इमेज फाइल चाहिए। तो इसके लिए आपने अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है विंडोज़ 11 डाउनलोड। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लिंक है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लिंक है, इस पर क्लिक करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लिंक पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करना है, डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO। यहाँ पर आपने सेलेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने सेकंड नंबर पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपने 64 बिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। तो इसकी ISO इमेज फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके इंटरनेट के ऊपर मुनसर है। तो यहाँ से हम वीडियो को स्किप करते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने विंडोज़ 11 की डिस्क इमेज फाइल को यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। तो आपने भी इसको डाउनलोड कर लेना है, आपकी इंटरनेट स्पीड पर मुनसर है। इसके बाद गाइस डाउनलोड होने के बाद आपने फाइल एक्सप्लोरर के फोल्डर को ओपन करना है और डाउनलोड फोल्डर पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी विंडोज़ 11 की डिस्क इमेज फाइल डाउनलोड होकर यहाँ पर आ गई है। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है कि इस पर राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। विंडोज़ 11 की डिस्क इमेज फाइल को एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। अगर आपके पास इसको एक्सट्रैक्ट फाइल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर नहीं आ रहा तो आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ से विरार ऐप को डाउनलोड करना है डिस्क इमेज फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद अब गाइस आपने अपनी डिस्क इमेज फाइल पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेना है। एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद गाइस अब हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करके अपने जो डेस्कटॉप स्क्रीन है इस पर ले आते हैं। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है कि अब हम सिंपली अपनी विंडोज़ 11 की जो डिस्क इमेज फाइल है इस पर क्लिक करके हम सेटअप है इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप सेटअप के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करते हैं तो गाइस ये आपके सिस्टम को चेक करेगा, चेकिंग फॉर योर पीसी, और आपके सामने जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर लाएगा। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट की वही का सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रोसेसर इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस वेरिएंट ऑफ विंडोज़। तो मेरा जो प्रोसेसर है वो विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता, तो वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद गाइस आपने बैक वही विनरार जो फाइल है एक्सट्रैक्ट की फाइल है उसको ओपन करना है और आपको यहाँ पर सोर्स के नाम से फोल्डर दिखेगा। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक फ़ाइल दिखेगी DLL नाम से।
आपने क्या करना है कि इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपने यहाँ पर F3 प्रेस करके यहाँ पर सर्च करना है AMD64। तो गाइस अब आपने क्या करना है कि इस जो फाइल है DLL फाइल में इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। तो गाइस आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो ट्रू लिखा है आपने इसको चेंज करके यहाँ पर फॉल्स लिखना है। या गाइस आप क्या कर सकते हैं कि आप इस DLL फाइल को कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए। अगर गाइस आप ये सब नहीं करना चाहते तो मैंने क्या किया है कि इस DLL फाइल में चेंजिंग वगैरह करके जो भी इसमें चेंजिंग्स बनती हैं वो मैंने करके इस DLL फाइल को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। सेम इसी तरह की फ़ाइल होगी। इस फाइल को मैंने जो भी इसमें चेंजिंग्स बनती हैं वो मैंने इसमें की हैं। और आपने क्या करना है कि आपने सिंपली उस फाइल को वहाँ से कॉपी करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कॉपी करना है और इसी सोर्स वाले फोल्डर में लाकर उस फाइल को यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो गाइज़ ये सभी चेंजेस करने के बाद, कॉपी पेस्ट करने के बाद, अब आप दोबारा से अपने विंडोज़ 11 की जो डिस्क इमेज फाइल है उसको ओपन करते हैं और सेटअप के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करते हैं। तो ये दोबारा से आपके सिस्टम को चेक करेगा, चेकिंग योर PC। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली अपनी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और अब यहाँ पर जो प्रोसेसर का प्रॉब्लम आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आ रहा। इसके बाद आपने इसकी जो टर्म है इसको एक्सेप्ट करना है। तो ये आपके सिस्टम को चेकिंग फॉर अपडेट्स के लिए भेज देगा। यहाँ पर गाइज़ इसको चेक करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। तो आपने वेट करना है और अपने सिस्टम को चार्जिंग के साथ प्लग इन करना है। तो गाइस तकरीबन 46 पर इसकी जो अपडेट्स है वो आकर मेरी रुक गई थी और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगे आगे बढ़ने में। तो आपने यहाँ पर वेट करना है और अपने सिस्टम को क्लोज नहीं करना। तो इसकी अपडेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, रेडी टू इंस्टॉल। आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 और कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स। तो यहाँ पर मैं चेंजिंग के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स पर को ही सिलेक्ट करना है, जिससे होगा ये कि आपकी जो भी फाइल्स, जो भी ऐप्स, जो भी आपका डेटा है वो सेफ रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ये सब सेटिंग करने के बाद गाइस जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो अब हमारा जो मेन स्टेप है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। हमारे सिस्टम में विंडोज़ 11 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। तो गाइज़ यहाँ पर जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर था PC का वो यहाँ पर क्लोज़ हो गया है। यहाँ से मैंने मोबाइल के कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करके नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइज़ आपने वेट करना है। इसकी इंस्टॉलेशन में तकरीबन 30 से 40 मिनट और 1 घंटा भी लग सकता है। तो आपने रिलैक्स होकर बैठ जाना है या बाहर से घूम फिर के आ जाना है। इसके बाद जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली अपने सिस्टम में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर अगर मैं दोबारा PC हेल्थ चेक ऐप में जाकर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी वही दोबारा से इशू आ रहा है, द प्रोसेसर इज़ नॉट सपोर्टेड। तो आप उसको सोल्व करके इस तरह से अपने विंडोज़ 11 में अनसपोर्टेड PC या लैपटॉप में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करके उसको चला सकते हैं। तो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।